ये स्कूल बस है या यमदूत? बेकाबू रफ्तार से कई बच्चे घायल, प्रशासन की अनदेखी, प्रबंधन की बेरुखी। हर बार शिकार हो रहे मासूम। बेलगाम दौड़ते स्कूल वाहनों पर कब होगी कार्रवाई? कब तक नियम कायदे रखे जाएंगे ताक पर? सुबह तैयार करके जब आप बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, उसके चंद मिनट बाद ही अगर ये खबर मिले कि एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे में पैरों तले जमीन खिसक जाना लाजमी है। बच्चे बड़े हों या छोटे, माँ बाप के कलेजे के टुकड़े होते हैं। खासकर छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों की फिक्र लगी रहती है। इसलिए काफी लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल की बस लगा देते हैं, ऑटो लगा देते हैं, जिससे कि वो सेफ्टी से स्कूल जा सके। लेकिन जब लापरवाही की वजह से बच्चों को कुछ होता है तो माँ बाप का कलेजा मुंह तक निकल आता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर के बिंदायका स्थित सूरज नगर में। बिंदायका क्षेत्र के पिंडोलाई के सूरज नगर में दो स्कूली बसों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दोनों बसों के कम से कम 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अभिभावकों में खलबली मच गई। हादसे का कारण ओवर स्पीड ही बताया जा रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को कालवाड़ रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पर बिंदायका पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये भिड़ंत नमस्कार पाठशाला हातोज और मेहाई पब्लिक स्कूल निमेड़ा की बसों के बीच हुई। हादसे के समय दोनों बसों में लगभग 50 से अधिक बच्चे सवार थे। और इसके साथ ही आप ये भी देख लीजिए आखिरकार उन बच्चों का क्या हाल रहा, उनकी क्या स्थिति रही, उनकी आप बीती आप ही सुनिए। हमारी बस यहाँ से आ रही थी जी। यहाँ से जैसे यहाँ से मुड़ी, सामने नमस्कार पाठशाला की यहाँ से बहुत तेजी से बस आई जी। और हमारी बस से जैसे कि यहाँ ऐसे खड़ी थी ना, रोक दी थी अंकल जी ने और फिर ऐसे घूम गई, पूरा मुंह उधर हो गया। कितने बच्चों के लगी है इसमें? 7-8 के। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? हम में है। आपकी कहाँ लगी? मेरे यहाँ और नागपुर। दांत में भी थोड़ी चोट लगी है। थोड़ी दांत में लगी है। बस कितनी तेज थी वो जो दोनों बसें थी? 80 की स्पीड में करीब बताई जा रही है। तो सुना आपने, बच्चे भी सहमे हुए हैं। सवाल सिर्फ इस हादसे का नहीं है, ऐसे ही हजारों हादसे अब तक राजधानी में हो चुके हैं। कई हादसों में तो बच्चों की जान तक चली गई। लेकिन विडंबना यह है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। स्कूल के लिए लगाई गई बस हो या फिर ऑटो, बच्चे ऐसे भरे जाते हैं जैसे लगेज भर दिया हो। 10 सीटर मैजिक टेम्पो में 15 से 20 बच्चे आपको लदे हुए मिलेंगे। 30 से 40 सीटर बस में 70 से 80 बच्चे तक ठूंस दिए जाते हैं। ऐसी हालत में न तो प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करता है और न ही स्कूल प्रबंधन। सब अपनी अपनी रोटरी सेकने में लगे हैं। ऐसे में आप पहले ये समझिए कि नियम आखिरकार क्या कहते हैं। देखिए स्कूल बस के नियम क्या होते हैं। स्कूल बस पीले कलर की होनी चाहिए और इसके साथ ही उस पर स्कूल बस जरूर लिखा होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स होना बेहद जरूरी है। बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए। इसके साथ ही बस में आग बुझाने वाला यंत्र भी होना बेहद जरूरी है। स्कूल बस पर स्कूल का नाम और टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए। इसके साथ ही दरवाजों पर ताले लॉक भी लगा होना चाहिए। स्कूल बस में एक अटेंडेंट होना चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम स्पीड जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होनी चाहिए, इससे अधिक अलाउ नहीं है। स्कूली कैब के ड्राइवर के पास में कम से कम 4 साल की LMV ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। ये स्कूल प्रबंधन चाहिए। स्कूली बस के ड्राइवर को हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों के बैग को छत के कैरियर पर नहीं रखा होना चाहिए। इसका छोटे बच्चों के मामले में, यानी कि जिसे किंडरगार्टन कहते हैं, अगर माँ बाप अधिकृत जगह पर बच्चों को लेने नहीं पहुंच पाते हैं तो उस बच्चे को स्कूल वापस ले जाया जाएगा। ये नियम कहता है। स्कूल की बसों में GPS और CCTV भी लगा होना चाहिए और उसकी 60 दिन की फुटेज सुरक्षित होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में बेहद रखनी जरूरी है। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखा आपने, नियम क्या कहते हैं। प्रशासन नींद तोड़ने के लिए आपको ही जागरूक होना होगा। मैनेजमेंट सहित प्रशासन से भी सवाल करें ताकि उन्हें कार्रवाई करनी पड़े। हमें उम्मीद ये भी है, हम ये उम्मीद कर भी सकते हैं कि प्रशासन भी इन हादसों से सबक ले और ऐसे परिवहन के साधनों, ट्रैफिक नियमों की कड़ाई से पालना करवाई जाए। आपको भी कोई शिकायत है या इस मुद्दे से जुड़ी कोई बात आप साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी बात कहें।
हम आपकी बात जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। नमस्कार।